मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। खबर बिहार की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिहार प्रदेश कांग्रेस को नया मुखिया मिल गया है। जी हां, राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को अब बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से इस संबंध में पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी गई। अखिलेश प्रसाद सिंह अभी राज्यसभा सांसद हैं। ये कांग्रेस के कार्यकाल में 2004 से लेकर 2009 तक केंद्रीय राज्य मंत्री और साथ ही कृषि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के पद पर भी रह चुके हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी रहे हैं। आरजेडी के शासनकाल में अखिलेश प्रसाद सिंह 2000 से 2004 तक बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में रह चुके हैं। डॉक्टर मदन मोहन झा के स्थान पर डॉक्टर अखिलेश को ये जिम्मा दिया गया है। तो बिहार कांग्रेस को नया मुखिया मिल गया है। अखिलेश प्रसाद सिंह को मिली है कमान। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अखिलेश सिंह को बिहार कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाए जाने पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। बीजेपी ने जहां उनकी नियुक्ति पर सवाल खड़े कर दिए, वहीं महागठबंधन ने इसे कांग्रेस की अच्छी पहल बताया। श्री अखिलेश सिंह जी को कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। श्री अखिलेश बाबू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बिहार के, श्री लालू प्रसाद जी के आदेश पालक बने हैं। अब ये उनके भविष्य कार्यकाल से तय होगा कि राजद से कितने सीट ले पाएंगे, महागठबंधन से कितने लड़ पाएंगे, कितने सीट ले पाएंगे और कांग्रेस को कितना खड़ा कर पाएंगे। ललन बाबू से कितना वो समझौता और कर पाएंगे सीटों का, और लालू जी और तेजस्वी जी के कितने बड़े आदेश पालक बनते हैं कि उनके बराबर में रहते हैं, इसको देखना है। आदरणीय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए माननीय अध्यक्ष बने हैं। उनको राजनीति का लंबा अनुभव है। केंद्र सरकार में भी माननीय मंत्री रहे, बिहार सरकार में माननीय मंत्री रहे हैं। इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को भी मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी नई, और महागठबंधन को भी इसका लाभ मिलेगा। जो बीजेपी पिछलग्गू की बात कर रही है, बीजेपी तो जीवन भर आदरणीय नीतीश कुमार जी के पिछलग्गू रही, अब चिराग पासवान जी के पिछलग्गू बनी हुई है। उस किस मुंह से वह पिछलग्गू की बात कर रही है? देखिए, कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है और किसी को कांग्रेस बनाती है अध्यक्ष तो उस पर किसी अन्य पार्टी को टिप्पणी करना ये अच्छी बात नहीं है। और निश्चित रूप से हमारे पार्टी के, हमारे महागठबंधन के सहयोगी दल के अध्यक्ष के रूप में उनको दायित्व दिया गया है अखिलेश जी को, तो हम लोग तो उनको ढेर सारी शुभकामना, उनका अपना अनुभव है और वो ठीक है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में उन्होंने काम किया है। हमारे नेता से उनको अच्छा संबंध है, लेकिन ऐसा है कि उनके अपना अनुभव के हिसाब से लोगों ने उनको जिम्मेवारी दी है पार्टी। बीजेपी जुमलाबाज पार्टी है, वो तो खुद ही लोजपा की पिछलग्गू बनी है। लोजपा को ए और बी टीम बना करके, ये नहीं कि लोजपा को एक साथ रख करके। उसका काम है फूट डालो, राज करो। कल तक वो भी नीतीश कुमार जी के पिछलग्गू पार्टी बनी हुई थी। तो कोई किसी का पिछलग्गू नहीं होता है। जब आप गठबंधन में होते हैं तो आप साथ होते हैं, तो उनका बयानबाजी करना आदत है। ये जो उनका बयान है बिल्कुल निराधार है। वहीं हमारे साथ पटना से रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल लाइव जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, सबसे बड़ी बात निकलकर ये सामने आती है कि अगर बिहार में कांग्रेस को नया मुखिया मिला है तो क्या वाकई जो विजन है वो भी चेंज होगा? क्या बदलाव की स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी? क्योंकि अब इसको लेकर लगातार सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल प्रीति, देखिए कांग्रेस ने तमाम पहलुओं को ढूंढा है। तकरीबन 6 महीने से कांग्रेस इस प्रैक्टिस में जुटी थी कि उसका प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। कई नामों पर चर्चा हुई है। मैं व्यक्तिगत तौर पर कह सकता हूं, मैंने व्यक्तिगत तौर पर कई स्टोरीज पर की हैं, तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस ने तमाम सामाजिक एंगल हो, राजनीतिक एंगल हो, कांग्रेस का प्रवेश हो, तमाम चीज़ों को देख करके उन्होंने कई स्कूटनी का दौर चला है। उसके बाद अखिलेश सिंह का नाम सामने आया है। अखिलेश सिंह, जैसा हम लगातार स्टोरियाँ बता भी रहे हैं कि बहुत पुराने नेता रहे हैं, बहुत उनको अनुभव है, उनको राजनीति का केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं, तमाम अनुभव उनके साथ।
अब इसका एक अलग एंगल है जिस पर कांग्रेस ने बहुत गंभीरता से विचार किया है, जिसको अपने दर्शकों के साथ शेयर करूंगा। वो ये है कि आप ये समझिए कि जब अब महागठबंधन में कांग्रेस काम कर रही है और कांग्रेस को अब नेगोशिएट करना है महागठबंधन की दो बड़ी पार्टियों से, जेडीयू से और आरजेडी से। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को नेगोशिएट करने के लिए बड़ा चेहरा कौन होता प्रदेश के अंदर, क्योंकि हर बार ये संभव नहीं होगा कि जो प्रदेश प्रभारी हैं भक्त चरण दास वो नेगोशिएट करें, प्रदेश के अंदर आके वो बात करें। तो एक ऐसे चेहरे को ढूंढा जा रहा था जो चेहरा आरजेडी में भी कंफर्टेबल हो और जेडीयू के अंदर भी उसकी बात सुनी जाए, क्योंकि कांग्रेस मार्जिनल एक सीट लेकर के पूरे गठबंधन के अंदर है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को अपनी मजबूत स्टैंड वहां दिखाना था। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश सिंह का नाम सामने आया, जो कि अखिलेश लालू के साथ भी बेहद कंफर्टेबल माने जाते हैं और जेडीयू में भी उनकी पकड़ ठीक मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में उनका कंफर्ट लेवल बढ़ा कांग्रेस का। दूसरा इसका एंगल ये है कि अभी देखिए जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जिस समाज से आते हैं उसी समाज के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने चुन कर बनाया है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर वोट बैंक पर भी नजर रही है कि जो भूमियार वोट बैंक है उस पर उसको साधने की भी कवायद रही है। इसके अंदर कहीं ना कहीं मैसेज दिया जाता है। प्रीति, होता क्या है कि जब भी कोई बड़े पद पर कोई चयन होता है तो उसके पीछे तमाम तरह के मैसेजेज होते हैं, जो मैसेज दिया गया है और ये मैसेज बहुत मजबूती से कांग्रेस के लोगों तक पहुंचा है। अखिलेश सिंह को माना जाता है कि अखिलेश सिंह व्यक्तिगत तौर पर बिहार के लगभग तमाम कांग्रेस के लोगों को नाम से कॉल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस में नई ऊर्जा आएगी, इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है। हाँ, दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि कहीं ना कहीं अब जो कांग्रेस की बात है वो महागठबंधन के अंदर मजबूती से रखी जाएगी। जहाँ जितना मैं अखिलेश सिंह को जानता हूँ और जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि बहुत मजबूती से रखी जाएगी। कांग्रेस का नेगोशिएशन मजबूती से होगा। अभी आने वाले दो चुनाव सामने हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के जो डायलॉग होगा दो बड़ी पार्टियों के साथ वो बेहतर ढंग से होगा। अब जहां तक रहा सवाल प्रीति की पिछलग्गू और तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, तो जब कोई चयन होता है तो विपक्ष का काम ही है कि विपक्ष अपने तौर पे हमलावर होता है। विपक्ष की तरफ से इस ढंग के बयान आ रहे हैं और उसका काउंटर भी सत्ता पक्ष और जो तमाम महागठबंधन के नेता हैं वो कर रहे हैं। तो ये अभी 1-2 दिन चलेगा, लेकिन ये मान के चलना होगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर एक मजबूत लीडरशिप आया है और अब देखना होगा कि ये लीडरशिप कितना टर्न करता है लोगों को मोबिलाइज करने में, यूनाइट करने में और कांग्रेस को दोबारा रिवाइव करने में। बिल्कुल स्वप्निल, यानी कि साफ शब्दों में ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से रणनीति तैयार की है और अब नई कमान जो है अखिलेश प्रसाद सिंह के हाथों में सौंप दी है, सीधा यहां पर जो कनेक्शन 2024 और 25 से साधा जा सकता है। बिल्कुल, ये तैयारी 2024 और 25 की है प्रीति। असल में है क्या कि सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से अपने आप को मजबूत करने में जुटी हैं। जिस तर्ज पे राहुल गांधी तमाम जगहों पर यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी पदयात्रा चल रही है, वो उसमें बिहार के नेता भी शामिल हो रहे हैं जगह जगह। तो ऐसी स्थिति में बिहार को भी मजबूती देनी थी। कहा यह जा रहा था कि मदन मोहन झा हो सकता है कंटिन्यू करें, लेकिन मदन मोहन झा को लेकर के कांग्रेस के अंदर खाने कई सारे कैंप्स खुल गए थे। तो तमाम कैंप्स को न्यूट्रलाइज करना था। अगर कांग्रेस बिहार में न्यूट्रलाइज नहीं करेगी कैंप्स को तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस की बहुत बेहतर स्थिति नहीं होगी। तो देखा यह गया कि कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए दो बड़े चेहरे थे, दो बड़े चेहरों में एक को चुनना था। तो कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के, बहुत तैयारी करके और दोनों चुनाव को ध्यान में रखते हुए अखिलेश सिंह का नाम चुना है। लेकिन अखिलेश के लिए बहुत चुनौतियां भी सामने है प्रीति। ऐसा नहीं है कि अखिलेश सिंह के आ जाने से कांग्रेस बिल्कुल रिवाइव कर जाएगी, नहीं। बिहार के अंदर अखिलेश सिंह को बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा। बिहार में कांग्रेस जगह जगह अलग अलग कैंप्स में है, उसको पहले एक करना पड़ेगा, फिर कांग्रेस को एक करके बहुत मोबिलाइज करके आगे लेके चलना पड़ेगा। यानी अखिलेश सिंह के आगे भी बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं जो अब उनको फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल, पार्टी को मजबूती लेकिन कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। शुक्रिया स्वप्निल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस को नया मुखिया मिल गया है और कहा जा सकता है कि अब नई दिशा और दशा यहां पर कांग्रेस की बदलती हुई दिखाई दे सकती है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।